दोस्तों, क्या आपको पता है गौ माता ने सभी स्त्रियों को एक ऐसा श्राप दिया था जिसे आज तक नहीं टाला जा सका है। दोस्तों, ऐसा कौन सा श्राप था जो आज तक नहीं टाला गया? यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देख। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने राजगद्दी पे विराजमान थे। तब उनके पास देव ऋषि नारद आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तब एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के जब बच्चा होता था तो वह पैदा होते ही चलने लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर मुझे याद नहीं था, इस वजह से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे नारद श्री, हे देव ऋषि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त नारियों के लिए अति आवश्यक है। तब भगवान श्री कृष्ण एक कथा के माध्यम से देव ऋषि को बताते हैं कि क्यों अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। श्री कृष्ण जी कथा को शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक नगर में रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र काफी स्वार्थी व्यक्ति था और उसके पास एक गाय था। रामचंद्र उस गाय का दूध निकाल कर बेचा करता था। उसी गाय के दूध को वह खुद और अपने परिवारजनों को भी पिलाया करता था। उसी गाय की वजह से उसका घर परिवार चला करता था। रामचंद्र का समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था, परंतु कुछ दिनों बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, वैसे ही रामचंद्र ने गाय को चारा देना भी बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा और जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बिल्कुल अकेले पड़ गई थी और जंगल में इधर उधर घूमते रहती थी। एक दिन वह घूमते फिरते एक मंदिर के पास जा पहुंचती है और भगवान से विनती करती है कि गाय भगवान से कहती है कि आपने मुझे गाय की योनि में डालकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और भगवान से यह भी कहती है कि देखिए, आपके 84 लाख योनियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कि मानव है, यह इतना दुष्कर्म कर रहा है। और फिर गाय अपनी सारी दुख दुविधा को बताती है। वह बताती है कि कैसे उसने दूध देना बंद कर दिया, उसी प्रकार उसके मालिक ने भी चारा डालना बंद कर दिया और यहाँ तक कि उसे मार मार कर घर से भी बाहर जंगल में निकाल दिया। अब वह जंगल में ही अपना पेट भरती है। समय व्यतीत होता गया, काफी दिन बीत गए, परंतु अभी भी वह गाय कभी कभी रामचंद्र के द्वारे आया करती थी, परंतु रामचंद्र उसे डंडों से मार मार कर भगा दिया करता था। श्री कृष्ण देव ऋषि को फिर बताते हैं कि धीरे धीरे समय बीतता है और 3-4 महीने बाद वह गाय गर्भवती हो जाती है और उस जगह से ही एक स्त्री भी गुजर रही होती है। उस स्त्री ने देखा कि यह गाय तो गर्भवती है। वह सोचती है कि इस गाय को मैं पाल लेती हूँ और जब यह गाय बच्चा देगी तो यह दूध भी देने लगेगी। और जैसे ही वह स्त्री गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने जाती है, तब तक गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया और फिर श्री कृष्ण जी देव ऋषि से कहते हैं, जैसे जैसे उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आया, तब वह गाय जंगल में एक सुरक्षित जगह पर जाकर अपने बछड़े को जन्म देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रसव के कुछ समय बाद ही वह स्त्री दोबारा आती है जंगल में घास काटने के लिए। जैसे ही उस स्त्री ने गाय को देखा तो उसके पास गई और बोली, आखिरकार यह गाय मिल ही गई और अब तो इसने बच्चे को भी जन्म दे दिया है। और सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं इस गाय को अवश्य ही अपने घर लेकर जाऊंगी। वह स्त्री दोबारा अपने पति को बुलाने के लिए जाती है, परंतु तभी वह गाय कहती है, हे देवी, आज मेरे पे एक परोपकार करिए। मेरा बच्चा पीछे है, कृपया उसे उठाकर मेरी गर्दन पर रख दीजिए। आपकी अति कृपा होगी और मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीनों बाद चलने लायक हो पाएगा और उसके बाद ही चल पाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, जैसा आज है वैसा पहले नहीं था। पहले के समय में गाय का बच्चा 8 महीने बाद ही चल पाता था, परंतु जैसे ही स्त्री ने यह सारा कुछ सुना, वह कहती है कि तुम्हारा बच्चा इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं उसे क्यों उठाऊं और मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा परोपकार क्यों ही करूं। स्त्री ने गाय का खूब मजाक बनाया, परंतु गाय उस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गाय को उस समय किसी की मदद की आवश्यकता थी, क्योंकि वह खुद अपने बच्चे को नहीं उठा सकती थी। तब गाय को क्रोध आता है और गाय उस स्त्री के साथ समस्त स्त्रियों को ऐसा श्राप देती है कि और कहती है, आज के बाद सभी स्त्रियों का बच्चा जन्म के 10 महीने बाद ही चल पाएगा।
और उससे पहले नहीं चल पाएगा। और जैसा हम गायों के साथ है, हमारे बच्चे 8 महीने बाद चल पाते हैं, परंतु आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जन्म के कुछ ही समय के बाद हमारा बच्चा चल पाएगा। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं देव ऋषि को, देव ऋषि यही वह श्राप है जिसके कारण आज स्त्रियों का बच्चा जन्म के 10 महीने बाद ही चल पाता है और गाय का बच्चा जन्म लेते ही कुछ समय के भीतर ही चलने लगता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे, परंतु यह बात सतयुग की थी। कलयुग में तो आज भी जन्म लेने के बाद बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए 9 से 10 महीने का समय लगता ही है। तो दोस्तों, यही वजह है कि आज भी उस गाय का श्राप बरकरार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो और इसकी जानकारी? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।